विरह व्यापा है, जबकि मुझमें और आत्मा में कोई अंतर नहीं। अब ललिता जी कौन है? ललिता जी मिलाने वाली अर्थात तो गुरु है। तो भगवान श्री कृष्ण ललिता से कहते हैं कि राधा से कहना मैं प्रेम से मिलता हूं, वो अपने प्रेम को बढ़ाए, और जब तक उनका प्रेम ना बढ़े उसके लिए वो सहयोग प्राप्त करे। किनका? तो जो मेरे प्रेमी जन है, जो मेरे प्रेमी जन, उनकी कृपा से उनका प्रेम बढ़ेगा, वो मेरी तरफ आएंगी, मैं उनकी तरफ आऊंगा। कुछ ऐसा सत्कर्म करें, सत्कर्म करें, प्रेम को बढ़ाएं और मेरे प्रेमियों का संग प्राप्त करें, उनको रिझाएं, तब मैं रिझता हूं, मैं आता हूं। एक प्रकार से भगवान ने बताया अपने मिलने का तरीका। ललिता जी आती है राधा रानी के पास और राधा रानी को कहती है कि मैं प्यारे श्याम सुंदर से मिल के आई हूं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जितना प्रेम आप करते हैं उतना ही वो करते हैं। प्यारे श्याम सुंदर तो कह रहे थे कि मुझ में उनमें कोई अंतर नहीं, हम कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते, हम दोनों एक ही तत्व हैं। मैं उनके बिना नहीं, वो मेरे बिना नहीं, मैं उनके बिना कुछ नहीं, वो मेरे बिना कुछ नहीं। हम दोनों से ही हम दोनों की सत्ता है, हमारा उनका सदा नित्य मिलन ही रहता है, हम कभी अलग होते नहीं। वो तो श्राप दिया, यह मानवीय कन्या बन के आई, तो मानव के अनुरूप ही ये मिलन विरह के खेल होंगे। धैर्य धारण कर, मैं बहुत जल्दी आऊंगा और मेरे प्रेमियों का संग लाभ करो और पूजन करो, प्रेम बढ़ाओ, धीरे धारण करो, मैं अवश्य आऊंगा। अब ये उपाय ललिता जी ने बताया। अब ललिता जी कहती है किसकी सेवा करूं, किसका संग करूं, कौन वो प्रेमी रसिक जना जिसको मैं रिझाऊं, जिससे कि मुझको मेरे प्यारे श्याम सुंदर का मिलन हो। ललिता जी कहती है कि हम तो नहीं जानती, लेकिन हाँ चंद्रानना सखी गर्गाचार्य जी जब जब भी महल में आते हैं तो चंद्रानना सखी वही होती है, और गर्गाचार्य जी का सत्संग का बहुत लाभ प्राप्त किया है, तो वही बता सकते हैं प्यारे श्याम सुंदर का मिलन कैसे होगा। चंद्रानना नाम की सखी को बुलाया। राधा रानी ने कहा सखी तुमने तो गर्गाचार्य जी का गर्म मुनि का बहुत सत्संग प्राप्त किया है, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि श्याम सुंदर मेरे ऊपर रिझे, मेरी प्रीति और बढ़े। किसकी सेवा करूं, किसकी पूजा करूं, किसकी उपासना करूं। तो चंद्रानना सखी कहती है हे किशोरी जी, श्री कृष्ण को रिझाने का, प्रेम प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वह है सेवा। किसकी? वही बता रही। एक देवी है, उसके पूर्ण रूपेण अधीन है श्री कृष्ण। उस देवी को कहीं तुम रिझा दो, उसका कहीं आशीर्वाद मिल जाए, श्री कृष्ण के मिलने में फिर कोई विलंब नहीं होगा। उनके बिना श्री कृष्ण भोजन तक नहीं ग्रहण करते। अब तो कौन सी वो देवी है? ये गर्ग संहिता की कथा सुना रहा हूं, राधा कृष्ण प्रथम मिलन में। नहीं पता? सुन लो। किसके बिना ठाकुर जी भोजन नहीं करते? आप तो भोग लगाते हैं ठाकुर जी, तो फिर चूक क्यों रहे हो? तो चंद्रानना सखी कहती है वो देवी है जिसके बिना प्यारे श्याम सुंदर भोग भी नहीं आरोगते, जिसके साथ में भोजन करते हैं। वो कौन है? वो एक प्रेम की देवी है, वो हरि प्रिया है। कौन? तो तुलसी। आप उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, तुलसी रोपण करो, तुलसी सिंचन करो, तुलसी का स्तुति करो, वंदना करो, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी की आरती उतारो, तुलसी से प्रार्थना करो। भगवती तुलसी रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए। देखो मैं बताना चाहूंगा, स्वयं तुलसी राधा रानी से प्रकट होती है। राधा रानी स्वामिनी है और तुलसी उनकी सेविका है, लेकिन यहां नर लीला कर रही है। नर लीला में ही बताया जा रहा है कि कृष्ण को रिझाना है तो उनके रसिक प्रेमियों को रिझाओ, और प्रेमियों में सबसे बढ़कर प्रेमी हरि प्रिया तुलसी है। इसलिए वैष्णव सदा तुलसी की कंठी कंठ में रखें और भजन भी तुलसी माला से करें, और तुलसी से ठाकुर जी की पूजा करें और तुलसी का सेवन करें। 9 प्रकार से तुलसी का सेवन। यहां मैं आपको बताता हूं तुलसी की महिमा का गान, जो कि क्यों बता रहा हूं। संस्कृत के श्लोक है गर्ग संहिता, गर्ग संहिता वृंदावन खंड। इसमें ललिता जी कहते हैं राधा रानी से तुलसी की महिमा कि यदा से पृष्ठा अथवा ध्याता कीर्तिदा नाम भी स्तुता रोपिता सिंचिता नित्यम पूजिता तुलसी दलई। यहां पर राधा रानी को चंद्रानना सखी कहती है। स्पृष्टा अर्थात स्पर्श करो, तुलसी का स्पर्श करो, अथवा ध्याता ध्यान करो तुलसी का, कीर्तिदा अर्थात उनके कीर्तन करो, नाम संकीर्तन,
तुलसी का नाम भी। और स्तुतार्थात उनकी स्तुति करो, रोपितार्थात तुलसी को लगाओ, सिंचितार्थात तुलसी का अभिसिंचन करो, और नित्यम पूजिता नित्य पूजा करो तुलसी दल ही, अर्थात ठाकुर जी की तुलसी दल से पूजा करो। इस प्रकार नवदा तुलसी भक्तिम ये कुर्वंती दिने दिने, इस प्रकार ये 9 प्रकार से तुलसी की भक्ति जो करता है, नवदा तुलसी भक्तिम ये कुर्वंती दिने दिने, युग कोटि सहस्राणि ते यान्ति सुकृतम शुभे। करोड़ों करोड़ों सहस्त्रों सहस्त्रों जन्म में जितने व्यक्ति शुभ कर्म करता है, सबसे बड़ा शुभ कर्म तुलसी सेवा है। और कहा कि यत् फलम सर्वपत्रेषु सर्वपुष्पेषु राधिके, हे राधे यत् फलम जो फल, सर्वत्र पत्रेषु सर्वपुष्पेषु हर प्रकार के पत्ते हर प्रकार के पुष्प से ठाकुर जी की सेवा करना। जितने प्रकार के पत्र पुष्प होते हैं उन सब पत्र पुष्पों से ठाकुर जी की सेवा करने का जो फल है उससे भी अधिक फल है केवल तुलसी दल से ठाकुर जी को की पूजा करना। यत् फलम सर्वपत्रेषु सर्वपुष्पेषु राधिके तुलसी दलेन चैकेन सर्वदा प्राप्यते तु तत्। इतना महत्व है, केवल एक तुलसी दल ठाकुर जी को चढ़ा देना, समस्त दल पुष्प एक तरफ और केवल तुलसी का एक दल ठाकुर जी को शालिग्राम को चढ़ाने का उतना ही करना। और कहा कि तुलसी काननम राधे गृहे यस्यावतिष्ठति तद गृहम तीर्थ रूपम ही न यान्ति यम किंकरा। एक सूचना यह है कि कल से संस्कार टीवी पर जो कार्यक्रम होगा और निमार्ग पे कल से 2 बजे का समय है। ये 8 दिन के लिए समय चेंज हो गया था, जो 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, लेकिन कल से फिर वही समय पुराने वाला आ जाएगा 2 से 4। कल से संस्कार पर 2 से 4 लाइव कार्यक्रम 3:30 तक आज करना है। ठीक है। तो चंद्रांगना सखी राधारानी से कहती है कि तुलसी काननम राधे गृहे यस्यावतिष्ठति तद गृहम तीर्थ रूपम ही न यान्ति यम किंकरा। हे राधे, तुलसी यदि कोई वन लगाए, तुलसी वन किसको बोलते हैं? कम से कम 12 वृक्षों, कम से कम 12 वृक्षों, उसको वृंदावन भी कहा। वृंदा का मतलब समूह, जैसे देव वृंद कहते हैं, देव वृंद, वृंद का मतलब समूह भी होता है। पुरुषों के समूह को वृंद और स्त्रियों के समूह को वृंदा। तो वृंदा सखी का नाम भी है, वृंदा तुलसी का नाम भी है, वृंदा समूह का नाम भी है। तो वृंदावन अर्थात कम से कम 12 तुलसी का समूह को वृंदावन कहते हैं। तो तुलसी काननम, कानन का मतलब वन, तुलसी काननम राधे अर्थात हे राधे तुलसी वन गृह यस्यावतिष्ठति, जिसके घर में तुलसी वन हो, कम से कम 12 तुलसी के वृक्ष हैं, तो क्या होगा? तद गृहम तीर्थ रूपम, उसका घर तीर्थ स्वरूप है, क्योंकि वृंदावन में सारे तीर्थ निवास करते हैं। कम से कम 12 वृक्ष यदि तुलसी के हैं तो सारे तीर्थों का निवास उस वृंदावन में है। तद गृहम तीर्थ रूपम ही न यान्ति यम किंकरा, उस घर में कभी यम के किंकर अर्थात यमदूत कभी घर में प्रवेश नहीं करते, चाहे कोई पापी भी उस घर में क्यों न रह रहा हो। जिसके घर में कम से कम 12 तुलसी के वृक्ष हैं उस घर में यमराज नहीं आते। ये कौन बता रही है? चंद्रांगना सखी राधे रानी को तुलसी की महिमा। सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रोपयंती नरहा श्रेष्ठास्ते न पश्यंती भास्किरम। चंद्रांगना सखी कहते कि सर्व पाप हरम, समस्त पापों का हरण करने वाला, पुण्यम पुण्य देने वाला, कामदम कामनाओं की पूर्ति करने वाला, तुलसी वनम तुलसी का वन सबसे बड़ा पुण्य है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। और रोपयंती जो वृंदावन को रोपण करेगा अर्थात कम से कम 12 वृक्षों को घर में जो लगाएगा, रोपयंती नरहा श्रेष्ठास्ते, वो नरों में श्रेष्ठ है जिसके के घर में 12 तुलसी के वृक्ष हैं। और न पश्यंती भास्किरन अर्थात भास्कर के पुत्र को कभी देख नहीं पाएगा, सूर्य पुत्र को। सूर्य पुत्र कौन? यमराज, मतलब यमराज को। और यहाँ शनि भी इसका अर्थ निकलेगा, शनि को कभी देख नहीं पाएगा अर्थात शनि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आगे कहा कि पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा वासुदेवा दयो देवा वसंती तुलसी दले। सखी कहने राधारानी से, राधा रानी पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां, वासुदेव आदि भगवत रूप सब के सब तुलसी दल के भीतर निवास करते हैं। समस्त देवता तुलसी दल में निवास करते हैं। आगे लिखते हैं, चंद्रांगना सखी राधा रानी से कहती है कि तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान विमुंचति यमोपि निक्षितुं शक्तो युक्तम पाप शतैरपि। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि मृत्यु के समय उसके माथे पे तुलसी लकड़ी का घिस करके चंदन लगाया हो, या मुख में तुलसी हो, या सर पर मंजरी हो तुलसी की, तो कहा कि क्या होगा?
यमोपि नेक्षितुम, अर्थात यमराज उसको दिखाई नहीं देंगे, अर्थात नजदीक भी यमदूत नहीं आएंगे, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो। तुलसी काष्ठजम यस्तु चंदनम धारयन् नरः तद्देहम न स्पर्शेत पापम क्रियामाणम अपि यत्। जिसके माथे पे तुलसी का चंदन लगा हो। तुलसी चंदन किसको कहते हैं? दो तरह के तुलसी चंदन माने गए, एक होता है गोपी चंदन, एक होता है तुलसी चंदन, एक होता है गोपी लकड़ी का चंदन। तीन तरह के चंदन, तीनों को चंदन कहा गया है। गोपी चंदन वो जो द्वारका से निकलता है, गोपी तालाब से, आसपास के क्षेत्र से, गोपी चंदन कहलाता है। और एक लकड़ी वाला चंदन जो मलियागिरी से उत्पन्न होता है, कर्नाटका से, ये है पेड़ का चंदन, घिसके जो लगाते हैं चंदन के लकड़ी। और तीसरा चंदन होता है तुलसी चंदन। तुलसी चंदन दो प्रकार के हैं, एक तो तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिस करके उसका पेस्ट, वो तुलसी चंदन। और दूसरा तुलसी जी जब सूख जाए उसको उखाड़ लो, उखाड़ करके उसके साथ में जो रज लगी रह जाए उसको अलग से झाड़ लो, उस रज को भी तुलसी चंदन कहते हैं। तुलसी की जड़ से उठाना नहीं है, तुलसी के गमले से रज लेनी नहीं, बल्कि जब तुलसी सूख जाए उसको उखाड़ लो, उसकी जड़ में जो लगी रह जाए उसको अलग झाड़ लो, वो जो है तुलसी चंदन कहलाता है। उस रज को भी माथे पे लगाने से यमदूत नजदीक नहीं आते। आगे कहा कि तुलसी विपन्न छाया यत्र यत्र भवेत् शुभे तत्र श्राद्धं प्रकृतव्यम पितृणाम दत्तम अक्षय। तुलसी की छाया में यदि पितरों का आवाहन करके श्राद्ध किया जाए तो पितृ पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। भले अब हमारा श्राद्ध ना करना अगली बार, हम तृप्त हो गए, पूर्ण तृप्त हो गए। तुलसी की छाया में तर्पण आदि श्राद्ध किया जाए पितरों के निमित्त, तो पितरों को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। जब तक वो पितृलोक में है तब तक वो संतुष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है तुलसी की। और तुलसी की छाया, छाया का मतलब दोपहर के 12 बजे की बात है, क्योंकि छाया तो सुबह सुबह बड़ी लंबी हो जाएगी। दोपहर के 12 बजे तुलसी की छाया जितने क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र में सारे तीर्थों का निवास माना गया है। आगे सुनो, कहा कि तुलस्या सखी महात्म्यादि देव देव चतुर्मुख। तुलसी का महात्म आदि देव जो ब्रह्मा जी हैं, न समर्थो भवेत् वक्तुम यथा देवस्य सरांगिना। तुलसी का महात्म संसारी और तो कोई क्या कहेगा, आदि देव जो ब्रह्मा है वो भी तुलसी का पूरा महत्व बखान नहीं कर सकते। इसलिए तुलसी सेवनम नित्यम कुरु तुम गोप कन्या के। हे गोप कन्या, अर्थात राधा से कहा गया गोप कन्या। तुलसी सेवनम नित्यम कुरु तुम गोप कन्या के। श्री कृष्णो वश्यताम याति येन वा सर्वदैव ही। हे राधानी, वृषभानु की पुत्री, इस प्रकार यदि आप तुलसी की सेवा करेंगे तो श्री कृष्ण अवश्य तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ये महिमा तुलसी की है। उसके बाद मैं इतना जानती हूं, अब कैसे पूजा करने तुलसी की तो गर्गाचार्य जी पूर्ण रूपेण बताएंगे। फिर राधा रानी ने महाराज वृषभानु से कहा कि गर्ग मुनि जी को बुलाया जाए। फिर गर्गाचार्य जी आते हैं। फिर राधा रानी प्रश्न करती है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मेरा मानवीय अवतार है इसलिए मनुष्य की तरह सब खेल करने हैं। एक मनुष्य कैसे तुलसी व्रत करे, कब प्रारंभ करे, किस प्रकार सेवा करे, कितने दिनों का ये व्रत है, ये सब राधा रानी को गर्गाचार्य जी बताते हैं। और कैसे बताते हैं, कैसे व्रत है, इसका विस्तार से कल ही विस्तार से बताया जाएगा। और ये सब कर सकते हैं, कल इस ढंग से बढ़िया बताया जाएगा, आप लोग कर सकते हैं। ये 6 महीने का व्रत है। ये तुलसी का पूजनीय व्रत 6 महीने का एक अनुष्ठान है जो राधा रानी ने करके बताया है। और